Okay, hello and good evening, everyone. Hello, guys. So I am Kamlesh sir, and today I'm starting with your chemistry. Okay, so in chemistry, we are going to learn about a chapter called some basic concepts. Okay, तो बहुत सारी informations जो कि बहुत basic है chemistry की, आज थोड़ा उनको in detail, in depth समझने की कोशिश करेंगे. Okay, guys. सबसे पहला word जो हम लोग केमिस्ट्री को डिफाइन करने में यूज करते हैं वो है मैटर. ठीक है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज केमिस्ट्री, हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री इट इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, देयर रिएक्शंस, ठीक है, देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर कंपोजिशन. तो मैटर वर्ड जो है वो केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन में इन्वॉल्व. तो सबसे पहली चीज जो हम लोग समझ रहे हैं वो है मैटर. चलो तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ मैटर. अगर किसी ने पूछा व्हाट इज अ मैटर तो क्या आएगा मैटर का डेफिनेशन? एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड एज अ मैटर. ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्लियर है. कोई भी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम लोग बोलेंगे मैटर. जैसे ये चौक है, मैं बोलूँ कि क्या ये चौक एक मैटर है, तो बिल्कुल ये एक मैटर है क्योंकि ये स्पेस लेगा, इसका एक अपना मास होता है. अगर मैं बोलूँ जो एयर है, क्या वो एक मैटर है? बिल्कुल वो एक मैटर है क्योंकि एयर स्पेस लेती है, एक जगह ऑक्यूपाई करती है. तो मैटर का डेफिनेशन एनीथिंग that occupy space. हैविंग मास या एनीथिंग दैट हैज मास and occupy space. and Occupy space. space. Okay. And that occupies space. चलो, अब ये जो मैटर है इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर रहा हूं मैं. तो मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे Pure पहला substances. बोलते हैं सिंपल सब्सटेंसेस. दिस इज नोन एज सिंपल Substances. और जो सेकंड है Mixtures. मिक्सचर्स. ठीक है, तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. नाउ सिंपल सब्सटेंसेस जो है दे आर फर्दर डिवाइडेड अगेन इनटू two types. Now what are these two types? One is called Elements. and the another one is called Compounds. compound. Very good. Similarly, mixtures are also divided into two types. Now mixture को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं. मिक्सचर्स के दो टाइप्स कौन से हैं? One is called Homogeneous. mixture. Another one is called Heterogeneous. homogeneous mixture. थोड़ा आज इनके बारे में इन डिटेल समझेंगे. Now elements जो है they are also further divided. Elements are divided into, 3 parts. they are mainly divided into 4 parts. Four parts कौन कौन से हैं? Metals. non-metals, Metals. and noble gases. Noble gases. That means inert elements. क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा पूरा क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसको नोट डाउन करो गाइस. व्हाट इज मैटर का डेफिनेशन? एनीथिंग दैट हैज अ मास and that occupies a space. Matter is further divided into how many types? Two types. Simple substances and mixture.
सिंपल सब्सटेंसेस में दो टाइप्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड. एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैस. मिक्सचर्स में दो टाइप्स है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वन बाय वन हम लोग इनको इन डेप्थ समझते हैं कि ये क्या होता है. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ तुम्हारा जो सबसे पहला यहाँ पर है सिंपल सब्सटेंसेस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट फर्स्ट. तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एन एलिमेंट, तो क्या बताएंगे हम लोग? एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स, इन दोनों को डिफाइन करते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट इज एन एलिमेंट. बताओ एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? हाउ टू डिफाइन एन एलिमेंट? देखो एलिमेंट सिंपल सा डेफिनेशन है. एलिमेंट एक तो सिंपल सब्सटेंस है वो, बट दे कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज. मैं एलिमेंट को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकता हूँ. हाँ, उसको मैं स्मॉलर पार्टिकल में ला सकता हूँ, बट आई कैन नॉट मेक टू डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे अगर मॉलिक्यूल ले लो, कंपाउंड ले लो, वाटर ले लो, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, समझो आयरन है या कार्बन है, तो वो उसको सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता है. तो एलिमेंट का डेफिनेशन है द सिंपल substances that cannot be decomposed into more than the simpler substances that cannot be या यहाँ पे मैं लिख दूँ the pure substance, ऐसे ले लो, the pure substance that cannot be decomposed into two parts. simpler substances are called Elements. एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स, अब जैसे एग्जांपल है, इसमें मैंने तुमको ऑलरेडी बोला इसके चार पार्ट्स है. मेटल्स है, नॉन मेटल्स, और हमारे पास कौन है? हमारे पास है मेटेलॉइड्स है, और क्या है हमारे पास? नोबल गैस. तो मैं इन सबके एक एक दो एग्जांपल्स ले रहा हूँ यहाँ पर. चलो मेटल्स के एग्जांपल, कोई भी दो एग्जांपल दे दो मुझे जो मेटल्स है. मेटल्स क्या होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, these are all metals. तो मेटल्स तुम्हारे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो ये सारे मेटल्स हैं. ये टेबल आगे करेंगे, अगर मैं सिंबल ले रहा हूँ सोडियम, आयरन, कॉपर, these are all metals. What are non-metals? जितने गैसेस होते हैं, हाँ, जितने गैसियस सब्सटेंस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Iodine. these are all carbon. हाँ, ये सारे नॉन मेटल. करेक्ट. मेटेलॉइड्स में we have Silicon, germanium, arsenic. नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन है? आर्गन, नोबल गैस. चलो तो नोट डाउन कर लो कुछ एग्जांपल्स एलिमेंट्स के. ओके गाइस, माइक अपना स्विच ऑफ कर दो. एनीवन जिसका माइक चल रहा है प्लीज स्विच ऑफ.
Yes. Once you note it, send me in your chat box. Done? Yes. तो देखो हमने एलिमेंट्स क्या है उसका डेफिनेशन कर लिया, और एलिमेंट्स में भी है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. ओके, चलो अब हम बात करते हैं द स्मॉलर पार्टिकल. अगर मैं एलिमेंट को डिवाइड करना शुरू करूं तो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा मुझे एलिमेंट का, उसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज कॉल्ड एज एटम. तो नोट दिस पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसका ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोलेंगे इसको? इज कॉल्ड Atom. an smallest particle of an element is called an atom. इसको लिख के रखो. एटम क्या है? तुम्हारे एलिमेंट. जैसे अगर मैं अगर समझो आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल ले लूं तो उसको क्या बुलाऊंगा? वन एटम ऑफ आयरन. क्लियर? बिकॉज योर आयरन इज एन एलिमेंट. ये चीजें ध्यान में रखो. सबसे छोटा पार्टिकल जो तुम्हारे एलिमेंट का है उसको हम लोग बोलेंगे एटम. यस, नोटेड. चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर. ओके ठीक है, कंपाउंड की तरफ आते हैं. अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं कंपाउंड्स. अब मुझे जरा बताओ कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे. तो कंपाउंड्स कैसे आएगा? यस, कंपाउंड्स को डिफाइन कैसे करेंगे? एलिमेंट्स के बाद अगला है हमारा कंपाउंड्स. देखो कंपाउंड जो होते हैं ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनते हैं. हम लोग बोलते हैं टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड देन दे फॉर्म अ कंपाउंड. इसका मतलब आई कैन इजीली डिकम्पोज कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो कंपाउंड जो होते हैं दे आर द प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज्ड. और एक चीज कंपाउंड्स के अंदर है, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है. ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स आर इन द, क्योंकि मिक्सचर और कंपाउंड्स इनमें यही फर्क है. मिक्सचर भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से बनता है, कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से बनता है. तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क हुआ? मिक्सचर में एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है. जैसे मिक्सचर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर. अब पानी में तुम 2 ग्राम सॉल्ट डालो या 10 ग्राम सॉल्ट डालो, फिर भी उसको सॉल्ट सोल्यूशन ही बोलेंगे. इसका मतलब योर कंपोजिशन कैन चेंज, करेक्ट. बट जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर प्रोपोर्शन क्या होता है? फिक्स होता है. दे कैन नॉट वेरी. तो चलो पहले हम लोग कंपाउंड का डेफिनेशन ले लेते हैं. द प्योर सब्सटेंसेस that can be decomposed into simpler substances are compounds. ठीक है, तो ये कंपाउंड्स का सिंपल डेफिनेशन हो गया. और एक पॉइंट कंपाउंड्स में, in compounds elements are present in the fixed proportion. Okay, remember this. Example. Now give me some examples of compounds. कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स कौन से हैं? कोई भी कंपाउंड ले लो. वाटर एक कंपाउंड है, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ H2O. हाँ, अमोनिया एक कंपाउंड है, NH3.
ठीक है, ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, so there are large number of compound, write one or two examples, so note it, compounds का information। चलो तो अब कंपाउंड देखो, जैसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था, एटम, तो ऐसे ही अगर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट लूं मैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड is your answer will be molecule। इसको लिख के रखो, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम और किसी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने लिखा O और अगर मैंने लिखा O2, देखो इन दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन O एंड O2। पहला वाला जो सिंबल है वो एक एलिमेंट का सिंबल है, ये एक ऑक्सीजन एटम है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दो, देखो एटम है ऑक्सीजन का। अगर मैं लिखा O2, O2 means a particle of a compound, O2 एक डायटोमिक कंपाउंड का पार्ट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दो, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। एलिमेंट वर्ड आया एटम, कंपाउंड के लिए वर्ड क्या आ रहा है, कंपाउंड के लिए वर्ड आ रहा है मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में फर्क है, एटम और मॉलिक्यूल। इसी पे तुम्हारा आगे आएगा एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तो ध्यान देना, एटॉमिक मतलब एटम का वेट पूछ रहा है और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर का। ठीक है, चलो ये पहले नोट कर लो फटाफट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। Molecule. Smallest particle of compound is called molecule. डन, Yes. ओके। चलो देखो, अब यहाँ पर एक टर्म और लेते हैं हम लोग। तुमने एलिमेंट और कंपाउंड अब समझ लिया है। देखो हमने, अब हम अपने क्लासिफिकेशन में फिर से जाते हैं। सबसे पहले हमने मैटर को क्लासिफाई किया है, ना मैटर को प्योर सब्सटेंस पिक्चर में क्लासिफाई किया है, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में किया है। एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, को डिकम्पोज किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम, स्मॉलेस्ट Atom. पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। molecule. गुड। अब एक टर्म आता है इसी में जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। चलो देखते हैं कि ये एटॉमिसिटी क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मॉलिक्यूल, देखो हमेशा मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे वो काउंट करोगे, वो तुमको एटॉमिसिटी की वैल्यूज देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ हीलियम, हीलियम एक इनर्ट नोबल गैस है और ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये नोबल है, इनर्ट है। तो हीलियम हमेशा क्या होगा, हीलियम विल बी मोनो एटॉमिक। हीलियम को क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। पूछू, यहाँ पर एक कॉलम में ले लेता हूँ, देखो एटॉमिसिटी का, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम, हीलियम की एटॉमिसिटी है गाइस 1। चलो ऑक्सीजन लेता हूं मैं, O2। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से बना हुआ है, कितने एटम मिलकर के एक ऑक्सीजन का कंपाउंड बना रहे हैं, तो 2। देखो O2 लिखा है, O2 मतलब क्या है, देयर इज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब कितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाई एटॉमिक।
And how much would be the atomicity? Atomicity की वैल्यू कितनी 2. होगी? Atomicity will be 2. क्लियर। जरूरी नहीं है कि एक ही जैसे एटम हो, दो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैसा मॉलिक्यूल है? ये भी क्या है? ये भी एक डायटम है, क्योंकि इसमें दो एटम्स है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई गाइस? अगेन 2। चलो आप मुझे बताओ जरा, ओजोन। ओजोन को क्या बोलूं मैं? ओजोन कैसा मॉलिक्यूल है? ओजोन में कितने एटम्स है? 3. 3। तो ओजोन को क्या बुलाऊंगा मैं? ओजोन Tri. ट्राइएटॉमिक, एंड इट्स एटॉमिसिटी विल बी 3। 3. अगर मैं वाटर ले लूं H2O, तो वाटर भी क्या है? वाटर इज आल्सो Atomic. एटॉमिक। आंसर इज 3। मेरी बात समझे? तो देखो नाम कैसे चल रहा है, मोनो डाई ट्राई, ऐसे आगे बढ़ेगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा। तो अब आईयूपीएससी में या केमिस्ट्री में नाम सिर्फ हम लोग मोनो और डाई यूज करते हैं। अगर दो से ज्यादा हो गया कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन जनरल? पॉलीएटॉमिक। क्या बुलाएंगे? Polyatomic. हाँ, एनी मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। तो जनरली अभी वाटर को भी मैं पॉलीएटॉमिक में ले सकता हूँ। ट्राई तक मैंने लिख दिया ट्राइएटॉमिक। अब मान लो, समझो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लूं मैं, ग्लूकोज C6H12O6। इसको क्या लिखूंगा मैं अब? ये किस कैटेगरी में आएगा? अब ये इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। पॉली मतलब हो गया मेनी। वर्ड पॉली का मतलब हो जाता है मेनी, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है। तो चलो गिन लो, इसकी एटॉमिसिटी बताओ। 24. इसकी आंसर कितना आएगा? 24. 24। इज द टर्म एटॉमिसिटी क्लियर? एटॉमिसिटी को चलो मैं जरा डिफाइन कर दूं ऊपर पे, और फिर तुम एग्जांपल लिखो, और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा जिसका तुम बताओगे मुझे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज टोटल नंबर ऑफ atoms present where in a molecule of one compound. This is the definition of atomicity, and these are your examples. So first you write the definition. What is an atomicity? Atomicity simply defines as total number of atoms of elements present in the given compound. Yeah, total number of atoms present in a given molecule. Chalo, write down. Write the examples also. फिर मैं कुछ तुमको क्वेश्चन देता हूँ और उसके तुम मुझे एटॉमिसिटी ढूंढ के दो। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिनका तुमको मुझे एटॉमिसिटी कैलकुलेट करके बताना है। और तुम देखो, ट्राइएटॉमिक टेट्रा पेंटा लिखने से के बदले क्या लिखना? पॉलीएटॉमिक। Polyatomic. ठीक है, सिर्फ मोनो और डाई को अलग करो, बाकी सब को तुम पॉलीएटॉमिक लिखो। चलो नाउ यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिनका तुमको एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना है। The first example is limestone. What is limestone now? Limestone को क्या बोलते हैं? Limestone किसको बोलते हैं? Limestone बोलते हैं, अब याद रखना इसको, नाम के साथ चल रहा है। Limestone is calcium carbonate, CO3। तो कल को समझे तुमको पूछ लिया what is atomicity of limestone, तो याद रखो limestone किसको बुलाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। Now you complete it. कैल्शियम कार्बोनेट के आगे लिखो कि वो क्या है, मोनो है, डाई है, पॉली है, और नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी। नेक्स्ट दो कॉलम तुम कंप्लीट करो गाइस। दूसरा है क्विक लाइन। चलो क्विक लाइन किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन होता है। चलो इसके लिए भी भरो, इसकी एटॉमिसिटी कंप्लीट करो।
तीसरा है स्लैग लाइन। स्लैग लाइन किसको बुलाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH12। भी एटॉमिक मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है या पॉली है, इसके अकॉर्डिंग जाओ। ये 3 मैंने दे दिए तुमको। देन सोडा लाइन में सोडा लाइन ही देने हुए। चलो इसका भी लो। ठीक है, देन वी हैव अ कॉस्टिक। हम लोग ले लेते हैं स्लेट लाइम का क्या? शुगर। व्हाट इज शुगर? C12H22O7। इसके लिए भी लिख लो। और कुछ बेसिक सिंपल जैसे अमोनिया है, अमोनिया NH3। अमोनिया का फॉर्मूला तो पता है तुमको। देन वी हैव एसिटिक एसिड एग्जांपल CH3COOH। चलो इन सब के लिए लिख लो। एक और ले लेता हूँ मैं जो बहुत बार आता है, यूरिया। यूरिया इज NH2NH2। इन सब को अपने बुक में लिखो। इन सब का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, बार बार ये आएगा तुमको आगे। चलो फटाफट भर दो गाइस और आंसर मुझे बता दो। सब मोनो, डाई, पॉली, कितने एटम्स हैं वो सब। यस गाइस, चलो वन बाय वन। कौन बता रहा है मुझे? व्हाट इज लाइमस्टोन? किस कैटेगरी में आएगा? मोनो, डाई, पॉली? लाइमस्टोन को क्या बोलूंगा? Polyatomic. पॉली में है। ठीक है, इसकी एटॉमिक कितनी है? 5. 5। 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। वेरी गुड। एटॉमिक 5 एंड दिस इज पॉली। तो मैंने लिखा हुआ है, तुम अपने बुक में फुल फॉर्म में लिखना पॉली एटॉमिक। ठीक है। सेकंड क्विक लाइन, ये किसमें आएगा? Diatomic. Diatomic number of atoms are 2. One is calcium, one is oxygen. चलो ये बताओ स्लैग लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पॉलीएटॉमिक। Polyatomic. एटम कितना आएगा? एटॉमिसिटी 5। 5. 5। बोलोगे तो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल पॉली। NaOH इज अगेन डायटोमिक है, H3 में पॉली लिख सकते हो। ठीक है, तुम डायटोमिक लिखो या पॉली लिखो, वो डाल करें। NaOH कितना हुए? सॉरी डायटोमिक या मैं पॉली लिख देता हूं। एटॉमिक है ना? there is one Na is natrium, सोडियम का सिंबल, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। तो आंसर इज बी। करेक्ट। चलो ग्लूकोज बताओ। 7। तो तुम्हारा शुगर है। पॉलीएटॉमिक। क्या है फॉर्मूला? तो पॉली में है Polyatomic. 45। 45। अमोनिया इज अगेन पॉलीकोड। H3COH पॉलीएटॉमिक। Polyatomic. पॉलीएटॉमिक हाउ मच? एटॉमिक 7। 7। नीचे देखो, ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन। तो आंसर इज 7। साथ में तुम्हारा यूरिया, ये भी पॉलीएटॉमिक है। कितना है एटॉमिसिटी? यस, 2 3 4 5 6 7 8 कितना एटॉमिक? वेरी गुड। क्लियर? तो कंप्लीट कर लो जिन्होंने नहीं किया है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा एटॉमिसिटी। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पर एटॉमिसिटी की जरूरत हमें पड़ेगी। तो ध्यान रखना, एटॉमिसिटी is the total number of atoms present in the molecule. और ये सब फॉर्मूला भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, जैसे लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइन, स्लैग लाइन, सोडा लाइन, ठीक है, शुगर, अमोनिया, एसिटिक एसिड, यूरिया, सब तुमको इन फ्यूचर काम आएंगे, इनको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने बोला कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का वो है एटम, और सबसे छोटा पार्टिकल कंपाउंड का होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। अच्छा माइक मेरे बंद कर दो।
मास। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं बता रहा हूं तुमको कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट की तरफ बढ़ रहा हूं। व्हाट इज एटॉमिक वेट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट। देखो केमिस्ट्री में एक चीज समझ लो, केमिस्ट्री में हम लोग मास और वेट को डिफरेंशिएट नहीं करते, वो फिजिक्स में करते हैं हम लोग। फिजिक्स में मास अलग होता है, नॉर्मली हम लोग वेट यूज करते हैं। तो वेट क्या होता है, वेट तो एक तुम्हारा एक्सीलरेशन mg होता है, w इज मास इनटू ग्रेविटी हो जाता है। ये फिजिक्स में तुम हमेशा करोगे, और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग बोलेंगे एटॉमिक वेट और यूनिट ग्राम में लिख देते हैं। तो रीजन है क्योंकि मास और वेट कब डिफरेंशिएट होता है, सोचो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, किसी की दूरी बहुत ज्यादा होगी, तब उसका मास और वेट अलग हो सकता है। क्योंकि अगर एक ही प्लेस में तुम एक रूम में, बेडरूम से ड्राइंग रूम में चले जाओगे तो ग्रेविटी चेंज नहीं हो जाएगी, करेक्ट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट क्या होता है, एक लैब में ही किया जाता है। तो क्योंकि लैब में इतना डिस्टेंस डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए हम लोग नॉर्मली मास और वेट को डिफरेंशिएट केमिस्ट्री में नहीं करते। तो याद रखो, कोई कोई बोलेगा एटॉमिक मास, कोई कोई बोलेगा एटॉमिक वेट। तो केमिस्ट्री में यू बी हैप्पी, इट इज मास ओनली। तो इसका मतलब ग्राम्स ही चलेगा, देयर इज नो न्यूटन, न्यूटन इज इन ओनली फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जनरली रेंडमली यूज कर लेते हैं मास और वेट, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर मास और वेट सेम ही माना जाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अब देखो एक एटम का जो वेट होता है, ध्यान दो, एक एटम का जो वेट होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका रेंज होता है 10⁻⁻24। अब मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 1 AMU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMU? AMU को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो एक AMU की वैल्यू कितनी है, इट इज अराउंड 1.66 into 10⁻⁻24 किलोग्राम। एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है अराउंड 1.66, मतलब ऐसा माना जाता है कि एक छोटा सा एटम लोगे तुम तो उसका मास अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, 1.66 into 10⁻⁻24। ठीक है, 1.22 into 10⁻⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो अच्छा अब ये देखो, ये जो एटम है इसको 24 ग्राम, सॉरी नॉट किलोग्राम, 27 किलोग्राम। ओके, आप देखो मतलब ये है कि ये बहुत छोटा है, इट इज सो स्मॉल नंबर। अच्छा, कोई वेइंग स्केल है जो इतने छोटे मास को मेजर कर सकती है? तुम सोचो, क्या कोई वेइंग स्केल है जो हमारे इतने, अभी 10⁻⁻24 समझ रहे हो कितना होता है? 10⁻⁻24 मतलब 0.00000, गिनते रहो जीरो, 24 जीरो तक चले जाओ। तो इतने छोटे मास को मैं कभी भी मेजर नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एन एटम। तो दो तरह के वेट होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट वेट और एक होता है रिलेटिव वेट। अब देखो एग्जैक्ट और रिलेटिव वेट का डिफरेंस समझो गाइस। अब मान लो एक बॉक्स है, देखो IUPAC रिलेटिव वेट में कैसे कन्वर्ट करती है। अब मान लो एक बॉक्स है ये, अब मैं तुमको समझा रहा हूँ एटॉमिक वेट किस तरह से लिया जाता है। अब मान लो एक बॉक्स है जिसका वजन अराउंड 1.3287 ग्राम है, समझो ये नंबर है, थोड़ा मिक्स डिफिकल्ट है। अब मैं बोलूं कि ऐसे मेरे पास 24 बॉक्स है, ऐसे 24 बॉक्स है, और तुम बताओ इसका वजन कितना है। तो अब तुम क्या करने बैठोगे, तुम 24 को 1.3, ये जो नंबर लिखा है मैंने, इसे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो थोड़ा ट्रिकी हो गया, इसको याद रखना भी मुश्किल है, और दूसरा इसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि मान लो इसका वजन x है, अब देखो कैसे मामला पलट गया। अगर मैं बोलूं इसका वजन x है, और अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि 24 बॉक्स का वजन बताओ, क्या आएगा आंसर? ऐसे 24 बॉक्स का वजन कितना हो जाएगा? 24x। कितनी जल्दी बता दिए, देखो टाइम भी नहीं लगा तुमको। 24x। मैं बोलूं ऐसे 50 बॉक्स है, क्या बोलोगे? 50x, 30x। अब अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं अपने सारे डेटा इसी में लिख लूंगा, 30x, 40x, 50x, और जब जरूरत पड़ेगी से उसको क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ये मेथड ज्यादा इजी है, करेक्ट? इंस्टेड ऑफ कि मैं हर एक डेटा लिख के रखूं, ये IUPAC ने, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेट। तो व्हाट इज योर 30x, 50x, 12x?
क्या वो एग्जैक्ट वेट है बॉक्स का? आंसर है नो, इट इज द रिलेटिव वेट। वो एक वेट है जो तुमने माना है एक्स के साथ। मेरी बात आ रही समझ में? वो उसका Yes. एग्जैक्ट वेट नहीं है। एग्जैक्ट वेट के लिए तुमको इस नंबर से इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही AMU में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान रखो, AMU जिसको अब हम लोगों ने U से रिप्लेस कर दिया है। नाउ IUPAC ने बोला है AMU कैन बी नाउ रिप्लेस्ड बाय U। व्हाट इज U गाइस? U को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मार्क्स। यूनिफाइड मार्क्स। तो मैं अभी तुमको कभी भी AMU लिखा दिखे या U लिखा दिखे तो समझ जाओ कि वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग एटॉमिक वेट पढ़ते हो, तुमने अपने स्कूल लेवल में भी किया होगा। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? यहाँ पर चलो मैं एलिमेंट लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल, और उस एलिमेंट का यहाँ पर मैं एटॉमिक वेट लिखता हूँ। सम एलिमेंट, चलो पहले ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1U। 1 हाइड्रोजन के एक एटम का वेट क्या है? 1U, यूनिफाइड मास। 1 यूनिफाइड मास। चलो हाइड्रोजन, चलो कार्बन ले लेते हैं। कार्बन कितना है? 12 यूनिफाइड मास। 12 यूनिफाइड मास। तो मेरी बात ध्यान से देखो, होल नंबर में चल रहे हैं हम लोग, 1, 12 और आगे ले लो। चलो मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 यूनिफाइड मास। इज माय पॉइंट गेटिंग क्लियर? ये ऐसे ही है जैसे तुम उस बॉक्स का वजन ले रहे थे। अब डब्बे को तो डिवाइड नहीं कर सकते हो ना। डब्बा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो वजन कैसे आएगा? 1x, 2x, 5x, 10x, 20x। ऐसे ही एटम को भी मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? अगर एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो एटम तो होल नंबर में ही चलेगा, बराबर? अच्छा, यस। अगर मैं तुमको बोलूं कार्बन का एटॉमिक वेट तुमने बोल दिया 12U है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कार्बन के एक एटम का ग्राम में मास बताओ कितना है, मुझे यूज नहीं चाहिए, मुझे ग्राम बताओ कितने ग्राम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा हूँ, इजंट इट? यस। ये U किसकी तरह है? ये U उस बॉक्स के X की तरह है। जैसे तुम मेरे को आंसर दे रहे थे 30x, 40x, 50x, ऐसे ही जब तुम ये आंसर दे रहे हो 1U, 12U, 16U, क्या ये एग्जैक्ट मास है कि रिलेटिव मास है? ये रिलेटिव मास, ये एग्जैक्ट मास नहीं है। अगर मैं तुमको बोलूं व्हाट इज द एग्जैक्ट मास, चलो यहाँ पर मैं लिख लूं कि इसका एग्जैक्ट वजन कितना होगा, तो तुमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वो देखो ऊपर 1 AMU की वैल्यू चल रही है। कितना वैल्यू? 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक कार्बन एटम कितना ग्राम होता है, तो तुरंत तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको यहाँ पे डेटा लेना पड़ेगा 12 into 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम में बदलेगा। इज माय पॉइंट गेटिंग क्लियर? सबको समझ रहा है? तो 12U उसका रिलेटिव मास है और एग्जैक्ट मास कितना है? 12 into 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम। तो ये AMU की वैल्यू को ध्यान में रखो। बाकी हम हमेशा जो कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यूज करेंगे, वो किस में करेंगे? रिलेटिव में। एग्जैक्ट में हम लोगों को अगर पूछा जाएगा तो ही हम एग्जैक्ट में जाएंगे, अदरवाइज हम अपना सारा काम किस में करेंगे? रिलेटिव मास। तो ये जो मास तुम लिखते हो हमेशा, जिसको तुम एटॉमिक वेट बुलाते हो, वो एग्जैक्ट वेट नहीं होता है। इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ये उसका कौन सा वेट होता है? ये उसका रिलेटिव वेट होता है। तो चलो लिखेंगे, अपने बुक में लिखो पहले 1 AMU की वैल्यू लिखो। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। नाउ ये IUPAC का नया कन्वेंशन है, इसमें हम AMU को बदल के U में लिखते हैं, यूनिफाइड मास। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एटॉमिक वेट्स के, और ये सारे वेट्स जो है ये सब क्या है? दीज आर ऑल रिलेटिव मास। ये सारे रिलेटिव मास है। डन सर।
Yes, done guys. Yes. ओके चलो। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो रिलेटिव मास हमने कैलकुलेट किया है, रिलेटिव मास कैसे कैलकुलेट होता है? किसी एक मास को लेकर के उसका कंपैरिजन करोगे ना बाकियों से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास। ये बात समझे? जैसे मैंने u माना है, अभी देखो ये u लिया है ना तुमने, इसी से बाकी सारी चीजें कंपेयर हो रही है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12u? 12u का क्या मतलब है? 12u का मतलब है इट इज 12 टाइम्स, करेक्ट ना? तुम्हारा जो स्टैंडर्ड होगा उसका 12 टाइम्स है, इसीलिए वो 12u है। अगर तुमने अपने स्टैंडर्ड का 16 टाइम, इसका एग्जांपल मैं तुमको यूजुअली बता दूं, जैसे तुम कभी गांव वगैरह जाओ तो देखोगे वहां पे जो वेट होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक दो पत्थर ऐसे ही रख लेते हैं, और तुम जब बोलोगे 5 किलो दो, तो वो पत्थर को 5 बार वजन कर देगा। अब उसके लिए वो जो पत्थर उसने लिया है उसका मास कितना लिया है उसने? 1 kg। 1 kg. उसने मान लिया है ना 1 kg। अब अगर तुम उससे 10 kg मांगोगे तो वो 10 बार वजन कर देगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसने एक स्टैंडर्ड माना है, और उसी स्टैंडर्ड से वो तुम जितना मांगोगे उतना बार दे देगा, करेक्ट कि नहीं? ऐसे ही साइंस में जब हमें एटॉमिक वेट को रिलेट करना है, मुझे कंपेयर करना है, मुझे पता है कि एटम डिवाइड नहीं होगा, एक एटम, दो एटम, चार एटम, 10 एटम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ेगा। इनिशियली ऐसा माना गया कि हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी क्लोज टू 1। तो अगर हाइड्रोजन में मान लू, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इनिशियली इसीलिए बोलते थे कि सारे कंपाउंड हाइड्रोजन एटम से बने। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि कार्बन, तो कार्बन में कितने हैं, देखो कार्बन 12 है कि नहीं? तो ऐसा पहले माना जाता था बहुत पहले कि कार्बन में 12 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन में 16 हाइड्रोजन एटम है। मतलब दिस इज द थियरी व्हिच वाज इनिशियली गिवन कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसीलिए हाइड्रोजन को इनिशियली प्रोपेगेट किया गया कि चलो इसको मान लेते हैं स्टैंडर्ड, बट उसको नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि तुमको पता है हाइड्रोजन थोड़ा सा एक्सेप्शनल एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है, मतलब वो मेटल के जैसे भी बिहेव करता है और नॉन मेटल के जैसे भी। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एम्बिगुअस है, हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेप्ट, इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल में भी अभी तक कोई फिक्स प्लेस नहीं दी गई। तो इसीलिए लोगों ने बोला अगर हाइड्रोजन के ऊपर हम अपना पूरा समझो पूरा साम्राज्य खड़ा कर देंगे, सारा कुछ डिसाइड कर लेंगे हाइड्रोजन पे, और कल को हाइड्रोजन एक्सेप्शनल एलिमेंट है, कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो हमारा पूरा थियरी सत्यानाश हो। तो इसीलिए हाइड्रोजन इज डेंजरस, तो हाइड्रोजन को हटाया गया कि नहीं, हाइड्रोजन को हम लोग स्टैंडर्ड नहीं माने। तो दूसरा एलिमेंट कौन सा था? कार्बन। व्हाई कार्बन? बिकॉज द कार्बन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तुम देखोगे जितने कंपाउंड्स है उसमें सबसे ज्यादा कंपाउंड कितने होते हैं? कार्बन के। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन ही है तुम्हारा, तुम्हारा अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, एसिड, अल्कोहल, एवरीथिंग इज कार्बन। तो कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। तो अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड, अगर तुमसे पूछेंगे कि एटॉमिक वेट का स्टैंडर्ड क्या है, किसको कंपेयर किया गया जिससे बाकियों का मास जुड़ा हुआ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास? The standard for atomic mass, guys, was C12 isotope. अब इसका देखो 1 AMU क्या था? What is 1 AMU? It is 1/12 times 1/12 times mass of what? 1C. 12 isotope, जो कार्बन का आइसोटोप है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो कार्बन के आइसोटोप का अपना वजन कितना है? हाउ मच इज कार्बन? अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमने, कितना है कार्बन? 12 AMU है कि नहीं? कार्बन कितना है? यस गाइस, C12 C12 इज 12 AMU। और अगर 12 को 1/12 कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 AMU, करेक्ट कि नहीं? इसीलिए ये है मेरा स्टैंडर्ड। मतलब इसको मैं, वो जो तुमको बताया ना मैंने x, ये है तुम्हारा x। अब अगर कोई 5 टाइम्स होगा तो 5x, कोई 10 टाइम्स होगा तो 10x, वो x की वैल्यू यही है 1/12 टाइम्स C12 आइसोटोप। इसी को माना गया 1 AMU, और इसका वैल्यू कितना है? इसी का वैल्यू है 1.66 ग्राम। इज माय पॉइंट क्लियर? समझे इतना? बस इतना पहले लिखो,
ठीक है, इसको नोट करो गाइस। सर एक बार वापस बताओ ना। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब समझो गाइस। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिससे मुझे बाकियों को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर मैं जैसे वजन तुम लेते हो 1 किलो तुम्हारे पास है, समझो 1 kg का वेट है तुम्हारे पास, तो अब मैं दुनिया का कोई भी वजन मांगू तुम दे सकते हो, क्यों? क्योंकि उसी को उतनी बार मेजर कर सकते हो ना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो अब केमिस्ट्री में जब मुझे एटॉमिक वेट निकालना है तो मुझे किसी को एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मैंने बॉक्स के लिए माना वजन x, तो तुमने बोला 50x 30x 40x 50x, तो दैट x वैल्यू कहाँ से आएगी? मुझे किसको केमिस्ट्री में उस x की वैल्यू को कहाँ से लाया गया? अगर मैं पूछूं ये 1.66 10⁻⁻24 क्या है, इसका मास कहाँ से आया? ऐसे आसमान से हवा में से तो नहीं आया होगा, किसी का ढूंढा होगा ना मास उन्होंने। तो किसका मास ढूंढा उन्होंने? तो ये है कार्बन आइसोटोप का मास। कार्बन आइसोटोप का कितना? 1/12 टाइम्स। कितना गाइस? 1/12 टाइम्स ऑफ 1 कार्बन आइसोटोप इज योर स्टैंडर्ड। मतलब इसी की वैल्यू को कितना माना गया? 1 AMU। इसका मतलब समझो, इसका मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि ऑक्सीजन का मास कितना है? 16U, करेक्ट कि नहीं? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16U है। तो मैं इसको 16U नहीं बुला के क्या बोल सकता हूँ? इट इज 16 टाइम्स, मेरे वर्ड से ध्यान दो, इट इज 16 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। ये बात समझे? इट इज 16 टाइम्स द स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड? 1/12 मास ऑफ C12। तो केमिस्ट्री में 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप रिप्रेजेंट यूर स्टैंडर्ड, जिसको तुम 1 मान के चलोगे। अब किसी का मास इसका डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2U। किसी का मास इसका 5 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5U। कार्बन का खुद का मास इसके कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स है, इसलिए तो 1/12 किया है तुमने, तो कार्बन 12U हो गया। इज माय पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है, तो इस चीज को समझो। चलो, तो आज का जो तुम्हारा सेशन था उसको एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा दूं, ठीक है। तो इसको तुम प्रैक्टिस करते रहना। स्टार्टिंग में हमने लिया डेफिनेशन ऑफ मैटर। किसको बोलते हैं मैटर? एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस। हम लोगों ने और सबस्टेंसेस मिक्सचर में एलिमेंट्स, कंपाउंड, ठीक है, मिक्सचर हमारा रह गया और नेक्स्ट सेशन में करेंगे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अभी हम लोग अपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट? यस, एटम। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड? Molecule. Molecule. What is atomicity? Number of It is Total number number of atoms in a molecule. molecule. In a molecule. Correct. तो अगर 2 एटम है तो क्या बुलाएंगे? डायटोमिक। एक है तो मोनोएटॉमिक। दो से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? Polyatomic. ठीक है। फिर हमने बात की एटॉमिक मास की। AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट, तो याद करना, हाँ, 1 AMU होता है 1.6 into 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये 1 AMU की वैल्यू है। अब ये कहाँ से आई? ये हमारे स्टैंडर्ड की वैल्यू है। और केमिस्ट्री में हमारा स्टैंडर्ड क्या है? कार्बन आइसोटोप। Carbon isotope. 1/12 times mass of carbon isotope. This is your 1 AMU. This is called standard. इसकी वैल्यू है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, चलो गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तो इसको रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट टाइम हम लोग और इन डेप्थ जाएंगे और भी चीजें समझेंगे। ओके, चलो बाय। बाय।